हाँ तो यार मैंने बोला था एमएसटीसीटी के लिए जो भी मुझे डाउट्स आते थे उसमें मेनली 5 क्वेश्चंस जो कि मैंने नोट किए हैं और वही मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। एमएसटीसीटी जो भी 2021 के एस्पिरेंट्स है और जो लोग मैथ से परेशान है तो वो क्या क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन ये था तो व्हाट टू स्टार्ट मीन्स कौन से स्टैंडर्ड के टॉपिक से स्टार्ट करूं, मैं 11 से स्टार्ट करूं या 12 से स्टार्ट करूं। तो मेरा जो सजेशन होगा वो होगा कि आप 12th से स्टार्ट करिए। आपने नहीं पढ़ा है, आप मैथ्स में वीक हो और आपको भी स्टार्ट करनी है यार, आपने ड्रॉप लिया हुआ है मान लो और आपको मैथमेटिक्स के लिए स्टार्ट करनी है तो आप लोग है ना 12th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करिए। 11th से मत स्टार्ट करिए, अभी 2 मंथ्स बचे हैं आपके पास और आप अभी 11th से स्टार्ट करेंगे और 11th का वेटेज है 10% और 10% के वेटेज के लिए आप अपनी पूरी 90% के वेटेज को छोड़ देंगे। 10% और 90%, 10% आपका आएगा, कितना आएगा 10% आएगा आपका 11th और 90% आएगा आपका 12th और जो 12th है वो सारे 11th के भी कॉन्सेप्ट खींच लेगा। तो आप लोग स्टार्ट करिए 12th से। अब बोलोगे आपका क्वेश्चन ये होगा कि यार मेरी 11th की तो बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है तो मैं 12th के क्वेश्चंस कर पाऊंगा एमएसटीसीटी के। तो यार ये एमएसटीसीटी है, पहली बात याद रखो ये एमएसटीसीटी है, कोई जेई मेंस नहीं है। जेई मेंस होता है ना वो पूरी आपको पूरी बेसिक्स और पूरी डेप्थ में नॉलेज चाहिए और ये एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस क्या इतने टफ लेवल के नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 11th की जरूरत ही बिल्कुल भी नहीं पड़ती। 11th की जरूरत पड़ती है तो आप स्विच कर जाओ ना, जैसी जरूरत पड़े ना वहां पे आप 11th के कॉन्सेप्ट देख लो। ये चीज नहीं समझ रही, ये चीज क्या है तो आप स्विच कर जाओ थोड़ी देर के लिए, फिर से आ जाओ। समझे कि नहीं बात को यार। आप अगर मान लो समझो मैं डिफरेंशिएशन पढ़ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में यार वो फॉर्मूलाज थे जो बेसिक वो तो 12th में नहीं है, वो तो डायरेक्ट चेन रूल से स्टार्ट होता है। बेसिक फॉर्मूलाज मुझे चाहिए वो तो 11th की टेक्स्ट बुक में है। तो यार स्विच कर जाओ, टेक्स्ट बुक से फॉर्मूलाज पढ़ लो और क्या, खाली फॉर्मूलाज चाहिए तो फॉर्मूलाज पढ़ लो डिफरेंशिएशन के। तो इस तरीके से आप लोग 12th से स्टार्ट करिए। 12th से आपकी प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप 12th के चैप्टर्स कंप्लीट करोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। तो सेकंड क्वेश्चन जो था आपका कि विच चैप्टर टू स्टार्ट फर्स्ट, तो 12th तो आपने बोला सही है भाई, 12th से मैं स्टार्ट करूंगा। ट्वेल्थ की ज्यादा वेटेज है तो मुझे कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए? डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना चाहिए, इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना चाहिए, यार लॉजिक से स्टार्ट करना चाहिए, मैट्रिसेस से स्टार्ट करना चाहिए? तो यार मैं इसमें ये ओपिनियन मैं आपको दूंगा, ये आपको सोचना है। आपका इंटरेस्ट पहला, सभी चैप्टर कवर करने हैं हमको, पर पहला चैप्टर वहां से स्टार्ट करो यार। मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं, मैथ्स पढ़ना चालू करते ही डिमोटिवेट नहीं होना है। मैथ्स को पढ़ते ही इंटरेस्ट आना चाहिए यार, मैथमेटिक्स में मन लगने लग जाए आपको। या तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको मैं एक बात बोलता हूँ इसमें, आप बीच में से कोई चैप्टर को मत उठाइए। कुछ बीच में से मतलब कुछ सब ग्रुप से, जैसे कैलकुलस हो गया, जैसे हो गया वेक्टर एंड 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, जैसे हो गया मैट्राई, कुछ इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है जैसे मैथमेटिकल लॉजिक, ये सब इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है। पर ये जो चैप्टर्स है ना, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो 6 पार्ट है ना कैलकुलस, इनको आप लाइन वाइज चालू करना। पहले डिफरेंशिएशन से चालू करना, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट करना, फिर इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना, ऐसे चलते जाना। अब उसमें आप जाओगे और बीच में से उठाओगे यार मैं तो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ, मुझे डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं आती, तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप लोग जो स्टार्ट करेंगे, ये आपको लग रहा होगा जिनको आता होगा वो लोग क्या हमको तो सब आता है, उनके लिए बात ही नहीं हो रही है। जिनको स्टार्ट करना है अभी से पढ़ना, उनके लिए बात हो रही है। तो आप लोग जो है ना स्टार्ट करिए ऐसे सब ग्रुप से। कोई भी इजी टॉपिक है, आपको कैलकुलस से स्टार्ट करना है तो डिफरेंशिएशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन भी काफी इजी चैप्टर है और काफी इंटरेस्टफुल चैप्टर है। डिफरेंशिएशन भी आपका अच्छा चैप्टर हो सकता है। आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज की जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन में, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर सकते हैं। आप लॉजिक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी जो भी आपका चैप्टर जो इंटरेस्टिंग है उस चैप्टर से स्टार्ट करिए और अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है पहले। तीसरा पॉइंट ये आता है, ये सबसे मेन पॉइंट है, हाउ टू स्टडी। यार सब टीचर बोलते हैं पढ़ो 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, कम से कम 6 घंटे पढ़ो। पर पढ़े कैसे? पढ़े में मन लगेगा तभी तो पढ़ूंगा। तो यार कैसे पढ़ना है, तो इस बारे में बात करेंगे। तो मैं कैसे पढ़ता था, मुझे भी लिटरली सच बोलूं
तो मुझे भी नहीं समझ में आती थी मैथ्स 11th में। 11th में मैं इतनी कोचिंग में जो मैथ्स चलती थी वो बहुत हाई लेवल की होती थी, और जो हमको मैथ्स नहीं समझती, सीधी सी बात है इतना। और मैं कभी अपनी जो मॉड्यूल थी उसको मैंने 12th में मेरी मैथ्स थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आने लगा, पर 11th में मेरी मैथ्स बहुत कमजोर थी। तो मैं क्या करता था पता है, सीधा सा अपना एक ही टारगेट है, यूट्यूब। आप यूट्यूब पे ही लगे रहो, आप लोग बुक्स मत खोलो। अगर आपकी बहुत वीक है ना, आपको बस इंटरेस्ट बढ़ाना है ना, तो आप लोग, मैं तो बोलूँ, मैं बुक्स को बहुत पहले यूट्यूब देखता था, फिर बुक्स को टच करता था। पहले कॉन्फिडेंस आता था, फिर बुक को टच करता था। पर कुछ लोग होते हैं यार, बुक से स्टार्ट करेंगे, बुक के सॉल्व एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व एग्जांपल से कुछ नहीं समझ में आएगा, बहुत धीरे धीरे सीखोगे। सॉल्व एग्जांपल से देख देख के सम लिख दोगे अपने बुक पे, बहुत धीरे काम होगा। उससे अच्छा यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियो देख लो, यूट्यूब पे कोई एक अच्छा चैनल पकड़ लो यार। अपने पास बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, जैसे दिनेश सर का लाइव स्टडी, उन्होंने पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट करा के रखी है, सारे बोर्ड के क्वेश्चंस भी करा के रखे हैं। आपको कोई भी रेफर करना हो, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन किया तो आप देख सकते हैं। अब उन्होंने MSTCT का क्रैश कोर्स भी तैयार किया यार, मेरे टाइम में वो नहीं था ये सब। अभी आपके लिए जो है, तो आपको इस चीज का यूटिलाइज करना चाहिए। तो आप लोग क्या कर लो, उन्होंने MSTCT के लिए क्रैश कोर्स बनाया, उन्होंने 1-1, 2-2, 3-3 घंटे में वीडियोस कंप्लीट हो जाते हैं। 1-1, 2-2, 3-3 घंटे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरी थियरी। तो आप उसको देख लो पहले, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा यूट्यूब से। अब जाके थोड़ी टेक्स्ट बुक खोलो, अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको देखे हुए लगेंगे, यार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, यार ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया, अभी सीखा था ये क्वेश्चन के। तो ऐसे ऐसे तब थोड़ी सी बुक को देखना चालू करो, टेक्स्ट बुक को। बिना कुछ कॉन्फिडेंस के बुक को टच भी मत करो, मैं तो बोलूँ। मैं तो कभी नहीं करता था, और ये मेरे को काफी हेल्पफुल रहा। मैं जब भी कॉन्फिडेंस बढ़ता था तभी बुक को टच करता था। तो आज आपको मैं सीधी सी एक कंक्लूजन ये करना चाहता हूँ हाउ टू स्टडी वाला। तो जैसे भी पढ़ो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट बढ़ने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट समझने चाहिए, ठीक है। चौथी बात ये बोलूंगा हाउ टू स्टडी में, और एक बात बोलूंगा कि यार आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हो, इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप फॉर्मूला लिस्ट बनाते जाओ। यार ये मुझे बहुत हेल्प करी, मेरे जो एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत हेल्प करती है। आप लोग फॉर्मूला लिस्ट बना के रखो। कैसे फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे, कोई या तो पेजेस में मत बनाओ, एक बुक बना लो सेपरेट 100 पेजेस की, 200 पेजेस की, उसमें है ना सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूला लिखते जाओ, और वो अपने हाथों के लिखे हुए। कुछ लोग तो क्या करते हैं, प्रिंट निकलवा लेते हैं फॉर्मूला, इसमें कोई किसी कोचिंग के होते हैं, या फॉर्मूला प्रिंट निकलवा लेते हैं, या फॉर्मूला बुक होती है कोचिंग में प्रोवाइडेड होती है पहले से, वो उससे पढ़ते हैं। नहीं, खुद के हाथ के लिखे हुए जो फॉर्मूलाज हो गए ना, वो पक्के से याद रहेंगे। मुझे यार आज तक अभी भी पूछोगे ना कोई भी फॉर्मूला, लिटरली सब फॉर्मूला याद है, सब मतलब एक दो भूल भी गया होगा तो पता नहीं, पर यार फॉर्मूला याद रहता है, क्योंकि मैंने वो जब लिखे थे ना, मैंने खुद के हाथों से लिखे थे बना के, और मैं अपने पास वो बुक रखता था, और जब भी मुझे नहीं आते थे ना, तो मैं वो बुक को पलटते जाता था, तो वो मेरे को जल्दी याद हो जाते थे। नहीं तो यार तुम मान लो आप टेक्स्ट बुक में पढ़े फॉर्मूला, तब तुमको आज देखना है डिफरेंशिएशन का कोई दूसरा वाला फॉर्मूला, तुम कितना पेजेस ढूंढोगे। तो जो आपने अपने हाथों से लिखा होता है ना, तो वो फॉर्मूला का एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है उससे। तो यार आप अपनी फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे। तीसरी बात यह है कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट बढ़ाते रहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। यार मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ पढ़ना, तो मैं बोलूंगा सही में आपको मॉक टेस्ट देने ही चाहिए। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपकी यार MSTCT में आप कुछ नहीं करने वाले हो, आप वही तुक्का मार के आने वाले हो एग्जाम में, और कुछ नहीं करने वाले हो। लिटरली आप जितना भी 24 घंटा भी पढ़ लोगे ना, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब बाहर निकलोगे तो तुक्का मार के या बड़े निराशा से निकलोगे एग्जाम देकर, क्योंकि मॉक टेस्ट ही वापस जाके भी टेस्ट ही देना है, तो टेस्ट की तो प्रैक्टिस करनी ही होगी। तो आप लोग ने तो अभी स्टार्ट किया है, तो कैसे देंगे टेस्ट। तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको वीक में एक टेस्ट देना है, वीक में एक टेस्ट देना है। और आप लोग ने कई भी MSTCT के टॉपर्स की जो इंटरव्यूज होंगे वो देखे होंगे, तो आपने देखा होगा, तो वो बोले, एक टॉपर का मैंने इंटरव्यू देखा, उसने बोला कि मैंने 50 मॉक टेस्ट दिए थे। उसने बोला, मैंने नहीं, मैंने तो 6-7 मॉक टेस्ट दिए, तो वो भी मुझे काफी हेल्पफुल रहे एग्जाम में। वो पूरे मेरे मार्क्स में बोलूंगा तो वो मॉक टेस्ट को ही मैं बोलूंगा कि मॉक टेस्ट ही करना है। तो मॉक टेस्ट तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको है ना एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, जितना जितना पढ़ के हुआ है, कम से कम 1 तो 3 घंटे का टेस्ट देना ही चाहिए डेली नहीं, सॉरी, हर वीक में आपको एक टेस्ट देना चाहिए। संडे को मान लो टाइम निकाल लो 3 घंटे का, और टेस्ट दिया करो। उसमें भले ही कम मार्क्स आए यार, भले ही 200 में से आपको आए 50 आए, 40 आए, 100 से कम आए, 100-120 आए, जितने भी मार्क्स है यार कम आए, तो उससे निराश नहीं होना है। बस उस क्वेश्चंस वो मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे है, तो आप उसमें
बहुत कुछ सीखने मिलता है मॉक टेस्ट से। जब तक मॉक टेस्ट नहीं देते ना तब तक वो लेवल नहीं आता, फिर पढ़ते ही रहते, वो जो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं एग्जाम में। और मॉक टेस्ट के मैं बेनिफिट्स के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, कितने बेनिफिट्स होते हैं मॉक टेस्ट के MSTCT में, उस पर पूरा बताऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसके लिए इधर ही। अब दूसरी मेन पॉइंट ये बात है कि ये सारे मैंने पॉइंट्स तो कवर कर लिए। मेन बात तो ये आती है कि आपको आपका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए मैथमेटिक्स में। एकदम इंटरेस्ट बढ़ा के पढ़ो यार, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए यार। क्वेश्चन फॉर्मूला लिस्ट बना लो, सिस्टमेटिक बेसिक करो और सोचो भाई फोड़ना है यार MSTCT मैथ्स को, तो हो जाएगा। ठीक है, तो यार आज की वीडियो के लिए इतना बहुत हो गया होगा गाइस, तो मैं इस वीडियो को भी स्टॉप करता हूँ। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और भी मैं MSTCT के गाइडेंस और टिप्स लेकर के आऊंगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।